हिंदी वर्णमाला वीडियो। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर 11, व्यंजन 33। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट: उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर के अंतर्गत आते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। व्यंजन के अंतर्गत आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें भी स्वर वर्ण कहते हैं, जो कि हेल्पिंग बॉक्स में दिया है अ से औ तक। स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। पुल्लिंग स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें पुल्लिंग स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण पुल्लिंग के रूप में किया जाता है उनके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 या 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, सोम, भैया आदि। व्यंजन के भेद जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुख में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। व्यंजन के भेद स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं संख्या में। अंतःस्थल व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। क वर्ण क, ख, ग, घ, इंग इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ण इसका उच्चारण स्थान इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग जिसमें 5 वर्ण हैं, अक्षर हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ण त वर्ग में त से न तक इनका उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग प से म तक इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ का स्पष्ट करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं क से म तक। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अंतःस्थल व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतःस्थल व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थल व्यंजन 4 हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकराकर गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं श, स, श, ह। अयोगवाह के भेद। अयोगवाह का अर्थ है
के योग से जो अर्थ वहन करें, किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। जैसे अंगार में अम की मात्रा, प्रातः में विसर्ग, अंधेरा, अंधेरे में चंद्र बिंदु। अयोगवाह के भेद, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग का चिन्ह 2 डॉट है, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। इससे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, गांव, सांप आदि। संयुक्त व्यंजन, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त वर्ण